कि अगर कोई नंबर है जिनकी अंकों का जो वर्ग करना है उसका अंतिम डिजिट क्या हो, 5 हो, अंतिम अंक क्या हो, 5 हो, अंतिम अंक 5। लेकिन अब हम बात करेंगे जिसका अंतिम अंक 5 नहीं है, कुछ और है, मतलब 5 ना हो। अभी तक क्या बात कर रहे हैं, 5 हो। चलो इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं फिर से। जैसे इसका ट्रिक था कि आप जो 2 अंकों की संख्या दी है इसका वर्ग करना है, तो आप ध्यान रहे इस b का स्क्वायर कर ले, और जो ये बची हुई संख्या है इसके बाद क्या बचा है, a बचा है, तो a के बाद में कौन सी संख्या आएगी, a के बाद में कौन सी संख्या आएगी, उन दोनों का गुणा करके आपको लिख देना है। अब जैसे मैं इसको 15 का स्क्वायर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा 15 के स्क्वायर में b के प्लेस पर क्या है, 5 है, जिनमें इकाई का अंक यानी अंतिम अंक क्या हो, 5 हो, उसका ट्रिक है ये। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 1 है, इसके बाद वाली बची हुई संख्या क्या है, 1 है, 1 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, 2, तो 2 और 1 को गुणा कर दो, क्या आएगा, 2 करने 2 यानी 225। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 15 गुणे 15 करके देख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 5 को 5 बार ले जाएंगे 25, 5 को 1 बार ले जाएंगे 5 और 2 7, 1 को 5 बार ले जाएंगे 5 और 1 को 1 बार ले जाएंगे तो 1 आएगा, गुणा करिए 5 आएगा, 7 5 12, 2 आएगा और 1 1 2, 225। क्या ट्रिक्स है, और इससे दोनों से संख्याएं समान है। अब हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 95। अब 95 का वर्ग करने के लिए मैंने कहा, फिर से सुनते जाओ, ध्यान से सुनो, 5 का स्क्वायर, इकाई के अंक का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और बची हुई संख्या क्या है, सिर्फ 9 है, बची हुई संख्या क्या है, सिर्फ 9 है, तो 9 के बाद से क्या आता है, 10 आता है, तो 10 गुणे 9 बराबर 90, 10 गुणे 9 बराबर 90। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 95 इंटू 95 9025 ही आएगा। अब कोई और बड़ी संख्या ले लें, जैसे मान लो 105 ले लेते हैं। हमने कह दिया आपसे 105 का स्क्वायर निकालो, तो आप 105 का स्क्वायर का मतलब क्या भाई, 5 का स्क्वायर 25, अब बचा क्या है 10, और 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 को 10 से गुणा करो, 11 2 110, यानी जो संख्या आएगा 11025। ये है ट्रिक जब इकाई का अंक 5 हो, यानी कि अंतिम अंक क्या हो, 5 हो। अब हम दूसरे ट्रिक में बात करेंगे कि जब अंतिम अंक 5 ना हो, क्या लिखा है, अंतिम अंक 5, अब यहां ना हो बढ़ा दीजिए, मतलब 5 ना हो, कुछ और हो, 1 2 3 4 हो, 6 7 8 9 9 0 कुछ भी हो, उसके लिए बात करेंगे। चलो आओ अब इसको हम इरेज करते हैं और नए ट्रिक पर ध्यान देते हैं। बहुत ध्यान से ट्रिक को सीखना है, उसके बाद हम शॉर्ट वीडियोज आपको देंगे, लेकिन पहले आपको क्या करना है, ट्रिक सीखना है। जब आप यहाँ से ट्रिक सीख कर आगे बढ़ेंगे तो आप शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो आओ देखते हैं। हमने कहा 5 ना हो, क्या मैंने कह दिया, 5 ना हो, इकाई का अंक अंतिम अंक 5 ना हो। जब 5 नहीं होगा तब आप क्या करोगे, आओ चेक करते हैं। पहले हम फार्मूला लेते हैं कि हम ट्रिक का फार्मूला क्या है। जैसे मान लीजिए 2 अंक हमने a और b ले लिया और इसका होल स्क्वायर निकालना है। अब a और b का होल स्क्वायर निकालने का फार्मूला समझो, a स्क्वायर लास्ट में b स्क्वायर और बीच में 2ab है। क्या कहा हमने, ऐसे ही जैसे मैंने फार्मूले को लिखा है ऐसे ही इस ट्रिक के फार्मूले को आपको रिमाइंड करना है कि अंतिम अंक का स्क्वायर, और हमेशा और ध्यान रखना ये चलेगा किधर से, राइट टू लेफ्ट चलेगा, मतलब पहले b स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2a सॉरी इंटू इसी में a2ab और फिर a का स्क्वायर। आओ चेक करते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, पहले 12 का स्क्वायर हमको करना है। अब 12 का स्क्वायर हमको पता है 12 गुणे 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 144 होता है, हम सीधा लिख दे रहे हैं, आप गुणा कर लेना अगर ट्रस्ट नहीं है तो। इन्होंने क्या कहा, b स्क्वायर, b मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2ab 2 गुणे a गुणे b मतलब 2 अगर 2 और 2 ना 4, और a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देखो 144 आया कि नहीं आया। चलो ऐसे हम ले लेते हैं 26 का स्क्वायर। ट्रिक को तब तक देखते जाना है, तब तक बराबर रिवाइज करना है जब तक वो आपके माइंड में सेट ना हो जाए। ये दिमाग में आपको रहना चाहिए, हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं उसमें जरूर आता है क्या, वर्ग के क्वेश्चन जरूर आते हैं।
कहीं छोटे डिजिट आते हैं, कहीं बड़े डिजिट आते हैं। जो बहुत बड़े डिजिट आते हैं उनका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। और 26 का स्क्वायर देखते हैं, तो b 26 मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, 3 बचा। इधर देखते हैं 2ab 2 दूना 4, 4 छक 24, 24 3 27, 27 के 7 हाथ आए फिर से 2, 2 दूना 4, a मतलब 2, 2 दूना 4, 4 2 6, 676 होगा। अब इसको एक काम करते हैं, गुणा करके हम दिखा देते हैं। 26 का स्क्वायर मतलब 26 गुणे 26, 2 बार करना चाहिए। 6 चौक 36, 6 हाथ आए 3, 6 दूनी 12 3 15 के 5 हाथ आए 1 और 15 पूरा लिखना है, और 2 छक 12 के लिए 2 हाथ आए 1 और 2 दूना 4 1 5। और चेक करते हैं 6 5 2 7 और 5 1 6, 676 आया कि नहीं आया। इसका मतलब जो हमने ट्रिक बताया आपको ये कहीं गलत नहीं है। इसका मतलब ध्यान रहे ए बी का होल स्क्वायर 2 अंकों की संख्या का वर्ग का है ये। हाँ, और एक चीज, थोड़ा सा रुको, ये 2 अंकों की संख्या के लिए है, थोड़ा सा वेट करो अभी, उसके बाद 3 अंकों 4 अंकों के लिए बताएंगे, थोड़ा वेट करो। तो 2 अंकों की संख्या के लिए क्या, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दाहिने से बाएं चलना है, मैंने बताया है, बी स्क्वायर 2ab इंटू ए स्क्वायर, इंटू नहीं है, ये सब ऐसे सीक्वेंस में लिखते चले जाना है जैसा मैंने सिखाया। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है ना। तब तक हम लगाते जाएंगे जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। चलो एक क्वेश्चन हमने ले लिया 47 का होल स्क्वायर। 47 का होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। आओ देखते हैं। चलो 7 बी मतलब लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर मतलब बी, फिर से देखो बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर, यानी कि ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49, 4 आया, 2ab 2 चौक 8 है ना, 8 सते 56, 56 4 जल्दी बोलो 56 4 60, 60 को 0 आएगा 6 बचेगा। फिर ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 6, 16 4 20 और 2 22, क्या आएगा 22 0 9। फिर से एक बार इसको फिर से मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, तब तक देखते हैं जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। इंटू 47, 7 का स्क्वायर 7 सते 49, 9 4 आएगा, 7 चौक 28 4 32, फिर 4 सते 28 2 और 4 चौक 16 2 18, ठीक। आओ देखते हैं 9 8 2 10 और 8 3 11 1 12 और 1 1 2। देखो 22 0 9 आया कि नहीं आया। यहाँ कितना समय लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकेंड का समय लगा। इसमें कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड का समय लगा, लेकिन इसको लगाने में आपको 1 मिनट का टाइम लगा। तो समय एग्जाम में जितना बचा ले जाएंगे आप उतने ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 92 का स्क्वायर बताओ। फिर से देखो ट्रिक में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 और दूनी 18, 18 दूनी 36, 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 9 का स्क्वायर 81, 81 3 जल्दी बोलो 84, ये आएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं कह दूं आपसे कितना 27 का स्क्वायर बताओ, तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 4 बचेगा, 2 दूना 4 सते 28, 28 4 32 के लिए 2 हाथ है 3 और 2 दूना 4 और 3 7, ये देखो 729 आया। इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको किसके शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से कम समय अंतराल में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। दोनों ट्रिक का यूज कीजिए। पहला, अगर इकाई का अंक 5 हो, अगर इकाई का अंक 5 हो तो, और अगर इकाई का अंक 5 ना हो तो इन दोनों ट्रिकों के लिए हमने सिखाया। 5 के लिए भी सिखाया हमने कहा जैसे 85 का स्क्वायर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर होगा 25 और इसके बाद वाली संख्या 8 9 72, यानी सीधा 72 लिख दीजिए। ये 7225 इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। तो इन दोनों ट्रिक को रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं आपसे